अकाउंट नंबर 4 सम नंबर 22 मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। साहिल और सुबीर 5:3 के अनुपात में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2018 को उन्होंने अमीर को 1/8 भाग के लिए नया साझेदार बनाया। उस तिथि को फर्म के चिट्ठे में 60,000 रुपये का सामान्य संचय और था। उपर्युक्त मदों के समायोजन हेतु अमीर के प्रवेश के पूर्व नकल प्रविष्टि कीजिए। Sahil and Subir are partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. On 1st January 2018, they admit Amir as a new partner for 1/8 share in profit. On that date, there was a balance of rupees 60,000 in general reserve and a credit balance of rupees 20,000 in the profit and loss account of the firm. Pass necessary journal entries regarding above adjustments before admission of Amir. इस सम में हमें जो करना है वो ये है कि जनरल रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है उसके डिवीज़न को शो करना है। साहिल एंड सुबीर का ओल्ड रेशो हमें ऑलरेडी गिवन है 5:3। 1 जनवरी 2018 को वो आमिर को 1/8 पार्ट के लिए न्यू पार्टनर बना रहे हैं। उस डेट को फर्म के बैलेंस शीट में 60,000 का जनरल रिजर्व शो हो रहा है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 का क्रेडिट शो हो रहा है। तो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहती हूँ। जब किसी न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है फर्म में, एट दैट टाइम फर्म के पास जो भी जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में पहले डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज वो जो प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट्स के थ्रू अर्न हुआ है, तो ऐसे में ऑब्वियसली वो ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए और उन्हीं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ओके, एंड जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व भी क्रिएट होता है थ्रू प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली वो भी प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो उसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। न्यू पार्टनर का उसमें कोई भी शेयर नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे भी हमें न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिवाइडेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों ओल्ड पार्टनर साहिल और सुबीर के बीच में। ओके, तो जस्ट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है इसे डिस्ट्रीब्यूट करने की हमें जर्नल एंट्री करना है और अमाउंट को डिवाइड करना है। तो एंट्री कर लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट एंट्री है हमारी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू सुबीर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट है 60,000। इस 60,000 रुपीज़ को हम डिवाइड करेंगे 5:3 रेशो में। ओके, ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ शो नहीं किया है। यू हैव टू ट्राई टू कैलकुलेट 60,000 रुपीज़ इन 5:3 रेशो। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ यहाँ पे। टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट, साहिल के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे 37,500 एंड सुबीर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे 22,500 रुपीज़। ओके, हम 60,000 को डिवाइड करेंगे। इट मीन्स साहिल के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, और जब सुबीर के लिए कैलकुलेट करेंगे हम तो 60,000 इंटू 3/8 सॉल्व करेंगे हम। ऐसे ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एंट्री करना है। P&L अकाउंट डेबिट टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट
to Subir's capital account. Balance of P&L transferred to old partner's capital account. तो 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है जो साहिल एंड सुबीर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन 5:3 रेशो. ठीक है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आएगा 20,000 एंड ये 20,000 हम ट्रांसफ़र करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के रेशो में 5:3 में. तो साहिल के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम करेंगे 20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8. ऐसे ही जब हम सुबीर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हम करेंगे कैलकुलेशन 20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है. तो साहिल के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे 12,500 एंड सुबीर के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे 7,500. ओके. तो ये दो एंट्रीज हैं जो हमें करनी थी. इसकी एक कंपाउंड एंट्री भी हम कर सकते थे जो मैं आपको करके बता देती हूँ. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू सुबीर्स कैपिटल अकाउंट. ओके. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट में उसके इसमें 60,000 रुपीज़ आ जाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में 20,000 रुपीज़ आ जाएंगे. इन दोनों का टोटल यानी 60,000 प्लस 20,000 होता है 80,000. तो 80,000 को हम देन 5:3 में डिवाइड कर लेंगे. ओके. तो उस कंडीशन में साहिल की कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे 50,000 रुपीज़ एंड सुबीर के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे 30,000 रुपीज़. आप चाहे तो इस सम की कंपाउंड एंट्री करके भी देख सकते हैं. ठीक है. होप सो आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू.